मकर राशि, आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है मासिक राशिफल की। अगस्त के मासिक राशिफल की वीडियो रहेगी। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी। जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों के ही बेसिस पे ये रीडिंग रहने वाली है। आप चंद्र राशि, लग्न या नाम से यदि मकर राशि के है, कैप्रिकॉन है आपकी राशि, तो देख सकते हैं आप इसे। ठीक है, जिस भी तरह से आपसे रेजोनेट करती है कैप्रिकॉन का साइन, ओके, आप देखिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स है, इसीलिए मैंने कहा कि मून साइन और और राइजिंग और नाम राशि यदि मकर है तो ज्यादा रेजोनेंसी होगी। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे कैंसर एंड 12th हाउस, यूरेनस एंड 10th हाउस। Your potential for sudden change, enlightenment and awakening your achievements and status in the outside world. यहाँ पे मुझे एक ही लाइन याद आ रही है कैप्रिकॉन की। एक्चुअल एक लाइन नहीं है, पूरा सेंटेंस ही हो जाएगा शायद। हर संघर्ष आपकी हार की कहानी नहीं लिखता। कई बार वही संघर्ष आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाता है जहां तक बिना परीक्षा के कोई भी नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो अगस्त का महीना मकर राशि आप लोगों के लिए ऐसा समय लेकर आया है जहां धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और जल्दबाजी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। इस महीने जिंदगी आपको कुछ ऐसे फैसलों के सामने खड़ा करेगी जो आने वाले कई महीनों की दिशा तय करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे हम यहाँ पे आपके जॉब, बिजनेस, भाग्य, करियर, शिक्षा, आर्थिक योजनाएं, रिश्ते, ठीक है, एंड आत्मविश्वास। ओके, ये भी एक साइड रहेगा जहां पे नई दिशा देने वाला महीना साबित हो सकता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अब एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हम और साथ में इन कार्ड्स को क्लियर करेंगे, यूरेनस को और 10th हाउस को। ठीक है, 10th हाउस आपके करियर को दिखाता है, स्टेटस को दिखाता है, प्रोफेशन को दिखाता है, करियर ऑप्शन हो सकता है ये किसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च से जुड़ी कुछ चीजें कर सकते हैं आप, उस तरफ रुझान जा सकता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब छप्पड़ फाड़ अचीवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब कि छोटे ही लेवल पे अगर मिलेगा भी ना तो वो इतना बड़ा आपके लिए हैप्पीनेस का कारण बनेगा कि फाइनली इतने ऑब्स्टिकल्स में, इतने ब्लॉकेजेस में, ठीक है, इतनी निराशाओं में ये मुझे प्राप्ति हुई, मैं इसी में हैप्पी हूँ, मैं इसी में सेटिस्फाई हूँ। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और भी मैसेजेस यहाँ पे शेयर करूंगी, कार्ड्स निकालने पहले मैं। देखिए यहाँ पे अगस्त में शुरू में ही शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे भाग्य, उच्च शिक्षा, जो कि यहाँ पर भी कार्ड आया है 12th हाउस, ये कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्शंस को भी दिखाता है ये हाउस। ठीक है, तो उच्च शिक्षा, विदेश को भी दिखाता है। ठीक है, यात्राएं और करियर में नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र, दैनिक दिनचर्या और प्रतिस्पर्धा आपकी बढ़ेगी। ठीक है, वहीं पे बुध का जो गोचर होगा उस वजह से, और बृहस्पति ऑलरेडी कर्क राशि में बने हुए हैं, सूर्य का भी गोचर होगा, ठीक है, सिंह राशि में। तो यहाँ पे ये जो मजबूत स्थिति है, ओके, ये कहीं ना कहीं विवाह, बिजनेस, पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण समझौतों को सक्रिय करेगी। ठीक है, यहाँ पे सिंह राशि में ऑलरेडी केतु बने हुए हैं, ओके, एक्वेरियस में राहु बने हुए हैं। ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव पड़ेगा, और सूर्य भी वहीं पे एंटर करेंगे। निवेश, साझा धन, टैक्स, बीमा, जीवन के बड़े बदलावों से जुड़े विषय महत्वपूर्ण होंगे। हार्टेक एंड लॉस, कोई दर्द ही आपके अंदर यहाँ पे अवेकनिंग लेकर आया है। ठीक है, लेकिन उस हार्टेक एंड लॉस से सीख लेकर आपको आगे बढ़ना है। बहुत अनुभव ग्रैब कर लिया आपने, ये एक बूढ़े आदमी को शो कर रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे कि इस हार्टेक एंड लॉस ने आपको बहुत ज्यादा दबा दिया था। ये कोई मैरिज लाइफ हो सकती है, ठीक है, कोई रिश्ता हो सकता है। बेसिकली इमोशंस की साइड से हम जब टूटते हैं तभी वो एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आता है हमारे अंदर। ठीक है, कोई दब जाता है, कोई निखर जाता है। ऑब्वियसली शुरू शुरू में हर कोई अंधेरे में ही चला जाता है, चाह के भी नहीं निकल पाते वो वहां से। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि हमें निकलना पड़ेगा। फिर भी कुछ लोग वहां से नहीं निकल पाते हैं, तभी मैंने कहा कुछ लोग डूब जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो निखार है, अब आपको अपनी लाइफ में जो भी आप जर्नी तय कर रहे हैं, आगे की जो भी जर्नी है, वहां पे आपको मूविंग ऑन करके ही, ठीक है, अपने पोटेंशियल को आपने सही डायरेक्शन में यूज करना है। ठीक है, बिकॉज कैप्रिकॉन बहुत पोटेंशियल वाले होते हैं, क्योंकि मेहनती होते हैं स्वभाव से। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी इनके
मतलब पॉजिटिव ट्रेड्स कह लीजिए, इनके नेचर में निहित होता है, तो उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखते हैं 10th हाउस को क्या क्लियर करता है, पेशेंस। आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में, ठीक है, ऑफिस में, ओके, कोई काम कर रहे हैं, आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अवार्ड में नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, आप लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखें। डेफिनेटली आपने जो कर्म किए हैं उसका फल मिलेगा, डेफिनेटली ही मिलेगा। ओके, हार्ट चक्रा, लव एंड कंपैशनेट एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है, पेशेंस रखना है। ये ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका काम, करियर, ठीक है, एजुकेशन एरिया, फाइनेंस एरिया, बिजनेस एरिया, ठीक है, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। तो पेशेंस के बाद, ठीक है, आपको वो चीजें मिल रही हैं, लेकिन तब तक यहाँ पे एक तो ओपन अप एनर्जी में रहना है। पीछे अगर किसी बिजनेस डील में कोई धोखा मिला है, बिट्रेयल मिला है, डिसअपॉइंटमेंट मिली है, इसका मतलब ये नहीं आगे भी वही होगा, नहीं, आपको सब्र के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, इन तीन कार्ड्स में ये वाला कार्ड है ना, सबसे स्ट्रांग है। अनुभव लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसके साथ बढ़ना है, लव एंड कंपैशनेट एनर्जी के साथ। ठीक है, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे थे, अब आपको करना स्टार्ट करना है। ठीक है, सोशली होना है। ठीक है, करियर ऑप्शंस यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे वही कहूंगी मैं कि धैर्य के साथ डिसीजन ले। किसी से अगर सहमति नहीं बैठ रही है तो वहां भी कहूंगी पेशेंस का सहारा ले। ट्रांसफॉर्मेशन, लाइट, यस, एक बदलाव और उसके बाद आपके लाइफ में लाइट। इस महीने आपकी सोच, निर्णय क्षमता और कम्युनिकेशन की परीक्षा होगी। यस, तभी मैंने कहा कि दिल में जितना लव एंड कंपैशनेट एनर्जी होगी, स्पेशली आपके काम, करियर वाले जगह में, ठीक है, कॉलेज में, आपके वर्क प्लेस में, बिजनेस में, ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ क्षेत्रों के नाम आपसे गिनवाए। निवेश के लिए किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, साझा धन से रिलेटेड कोई बात है, टैक्स, बीमा, ठीक है, जीवन के बड़े बड़े बदलाव है। ओके, वहां पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपका। निर्णय क्षमता, ओके, ये कहीं ना कहीं टेस्टिंग फेस रहेगा। तीन चीज, आपकी सोच, निर्णय क्षमता, कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपका टेस्टिंग फेस चलेगा अगस्त के महीने में। ओके, इसलिए इस महीने जितना सोच समझकर बोलेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। ओके, तो जो अगस्त का समग्र प्रभाव है आपको बहुत गहरी बात समझाएगा कि हर अवसर तुरंत दिखाई नहीं देता। दैट्स वाई द रीजन यहाँ पे पेशेंस, मूविंग ऑन, उस स्टक पोजीशन से, उस स्टक थॉट से भी मूविंग ऑन को दिखा रहा है यहाँ पे कि आपको दर्द मिल रहा है, आपको मतलब हर्ट हो रहा है, और कितना, इतना तो देख लिया। मे बी कोई 3 साल से सफर कर रहा है, कोई उससे भी बहुत ज्यादा, कोई 3 महीने से। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि अनुभवों के आधार पर आगे बढ़े, बट पेशेंस के साथ, लव एंड कंपैशनेट एनर्जी के साथ ओपन अप रहे। कोई भी अगर नया मौका आ रहा है ना, कोई नई डील आ रही है, उसे ना करे कि नहीं अब भी यहाँ पर भी यही होना है। ठीक है, कोई नया आइडिया दे रहा है आपको, या आपको चाहिए कि आपको लेना चाहिए वहां से, ठीक है, तो लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि हर अवसर तुरंत दिखाई नहीं देता, कुछ अवसर जिम्मेदारियों के रूप में आते हैं और बाद में सफलता में बदल जाते हैं। तो इस महीने आपको कई ऐसे काम करने पड़ सकते हैं कैप्रिकॉन्स, जिनका परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन यही मेहनत आने वाले महीनों की मजबूत नींव बनेगी। ठीक है, इस महीने का जो मुख्य विषय रहेगा, ओके, यहाँ पे और कार्ड्स निकाल लेते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करियर में आगे बढ़ना 10th हाउस ये शो करता है, रिश्तों को मजबूत करना, कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ये दिखाता है, आर्थिक योजनाएं बनाना, भाग्य का साथ मिलना, स्वास्थ्य और दिनचर्या सुधारना, सोच समझकर निर्णय लेना। ठीक है, देखते हैं करियर, जॉब, फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, हेल्थ, आपके बच्चे, फैमिली मैटर्स, सब कुछ कैसा रह रहा है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, भाई विक्ट्री तो है ही है। डेथ कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये किसी ना किसी फॉरेन कनेक्शन को, विदेश से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या रिलोकेशन को दिखा रहा है। ठीक है, जहां पे आप अपने कंफर्ट जोन में रह के कोई ना कोई निर्णय बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन है, घर में कोई सेलिब्रेशन या कोई अचीवमेंट बच्चे से रिलेटेड या आपके स्वयं से ही रिलेटेड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी का वेट कर रहे हैं, ओके, किसी एक्स का वेट कर रहे हैं तो आने के चांसेस है।
विद जजमेंट। लव लाइफ के लिए यहाँ पर हम थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही यहाँ पे छोटे छोटे एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। द मून, हिडन एंड अनसर्टेन लव, ये कहीं ना कहीं ये पहला कार्ड भी शो कर रहा है। यस, द मून एनर्जी। टू ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट। कोई अगर वापिस आता है या आती है, पास्ट पर्सन, ठीक है, कोई चैप्टर क्लोज हो चुका था आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डेथ का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ठीक है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डबल टाइम आया है ये। ओके, कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही, इस पेनफुल एंडिंग के बाद ही आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। ओके, यहाँ पे एक रिश्ता खत्म हो गया था, फिर भी वो वापस आ रहा है या आ रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें चूज करते हैं या नहीं, ठीक है। करियर की बात करें यहाँ पे, कि आप यहाँ पे अपने इमोशंस को सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रभावशाली महीना रहेगा, जहाँ पे ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल रहेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा आप सोच विचार में फंसेंगे। आपको दो निर्णय में से किसी एक निर्णय को चूज करना है, लेकिन आप वहां पे इमोशनली फंस रहे हैं, ऊपर से नहीं दिखाएंगे लेकिन आप फंस रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, किसी के लिए दो यहाँ पे कोर्सेस हो सकते हैं, किसी के लिए यहाँ पे दो लोकेशन हो सकती है, ठीक है। करियर में मतलब बिजनेस करूं या जॉब करूं, ठीक है, पेरेंट्स की बात सुनूं, घर का बिजनेस संभाल लूं या कोई जॉब करूं, ये स्थिति भी दिख रही है। यहाँ पे देखिए लव लाइफ में द मून और द हर्मिट एनर्जी यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि आप चुप है, साइलेंट है, जो चीजें दिख रही है ना उस पर विश्वास नहीं करेंगे और अपनी भी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं आप। काम, करियर, जॉब की और यदि बात करें तो कोई यहाँ पे नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। यस, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, प्रमोशन की चर्चा भी हो सकती है। यस, और इसी की वजह से यहाँ पे सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है, ठीक है। लेकिन प्रमोशन ऐसा कि वहां पे ना कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन होगी जिसकी वजह से आप सोच में पड़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान देंगे, पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे होंगे, डेथ कार्ड, ठीक है। यहाँ पे दो बार ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि यहाँ पे कोई पुराना प्रोजेक्ट आपको पूरा करना पड़ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे सरकारी या बड़ी कंपनियों में कार्यरत लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा, ठीक है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अगस्त के दूसरे भाग में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन बिना पूरी जानकारी के कोई निर्णय ना ले। अब यदि हम यहाँ पे व्यापार की बात करें तो धीरे धीरे लाभ देने वाला महीना रहेगा ये, ठीक है। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि आप अन्य जिम्मेदारियों और अपने काम के बीच में फंस रहे हैं, ठीक है। फैमिली मैटर, कोई मैरिज लाइफ का मैटर, बच्चों से रिलेटेड कोई मैटर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लाभ देने वाला महीना ये रहेगा। विशेष रूप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एजुकेशन, ये मैं फील्ड्स की नाम बता रही हूँ जो भी इनसे रिलेटेड बिजनेस में है। एजुकेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंसल्टेंसी, ऑनलाइन बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, फाइनेंस, ठीक है। ऑकल्ट से जुड़ी किसी चीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। डिजिटल सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यहाँ पे नई पार्टनरशिप करने से पहले सभी कानूनी दस्तावेज ध्यान से पढ़े। स्पेशली अगर आप करने जा रहे हैं ना तो मैं कहूंगी 11 अगस्त के बाद ही करें, ठीक है, जब गुरु अस्त अवस्था से हट जाए, ठीक है। 11 अगस्त तक गुरु अस्त है, ओके। हालांकि वो अपने उच्च अवस्था में है लेकिन अस्त पोजीशन में है, तो उस पोजीशन को ठीक होने दे, देन कुछ करे, ओके। बिजनेस में यहाँ पे जैसे कि आपने देखा पेशेंस का कार्ड आया था, बिजनेस में धैर्य रखे क्योंकि लाभ धीरे धीरे बढ़ेगा, ओके। आपके धन और आर्थिक स्थिति की बात करें, यदि आर्थिक मामलों में अगस्त समझदारी की मांग करेगा। कैप्रिकॉन्स, इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं, ठीक है। फॉरेन से रिलेटेड, ठीक है, ऐसा कोई ऑफर मिलना या आप सोच सकते हैं उस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 12th कार्ड आया था, यहाँ पे 10th का कार्ड है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं, इस चीज को भी दिखाता है। साथ ही यहाँ पे मेडिकल खर्चा, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड कोई खर्चा, घर से जुड़े खर्च, यात्रा, वाहन, टैक्स या बीमा जैसे खर्च भी सामने आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ओके, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए समय ठीक है, ठीक है। कि आपको समझ नहीं आ रहा है करूं तो क्या करूं, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, ओके, दो ऑप्शन है यहाँ पे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 2 की एनर्जी इज वेरी हाई। यहाँ पे आप किसी चीज को लेके सोच रहे हैं,
कि कब आएगा सही वक्त, मेरे लिए क्या सही है। तो याद रखें, यू आर इन द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम। ठीक है, 2 नंबर की रिपीटेशन यही बता रहा है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा इन्वेस्टमेंट से रिगार्ड कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए समय ठीक है कैप्रिकॉन, लेकिन जल्द मुनाफा कमाने की लालच में बड़ा जोखिम ना ले। यदि कोई संपत्ति, ठीक है, या पैतृक धन का मामला चल रहा है तो उसमें प्रगति संभव है। ठीक है, आपके रिश्तों की बात करें, अब देखिए लव लाइफ में आपके कौन से कार्ड आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो कि छोटी एनर्जी को शो कर रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आप पुराने चैट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मेमोरीज में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर से कोई बात आपको एक्स से रिलेटेड कोई बात आपको ट्रिगर कर रही है, उनकी याद आना, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई रील देख लिया, कोई सीन देख लिया, या आसपास कुछ देख लिया, आपने सुन लिया किसी के रिश्ते से रिगार्ड, अचानक से उनके साथ बिताए हुए पल आपको याद आ जाना। ठीक है, उनसे मिलती जुलती सिचुएशन आपकी लाइफ में भी घटी है, ये चीज आपको फिर से कहीं ना कहीं पीछे ले जाए, जहां पे आप मूव ऑन की जर्नी में है, फिर से वो थोड़ा सा आपको हार्ट अटैक एंड लॉस फील करवाए। ठीक है, ये चीज दिख रही है। काफी परिपक्वता लेकर आएगा ये महीना, मेच्योरिटी वाला महीना रहेगा, चाहे वो एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में हो, कोई एक्स वाली सिचुएशन हो गई हो, मैरिड लाइफ हो। ठीक है, यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही दिखाती है। ठीक है, यहीं पे कुछ सच्चाइयां सामने आ जाएगी। यहाँ पे डेथ कार्ड 2 बार आया है, यही चीज को दिखाता है। कुछ लोग अपने रिश्ते को परिवार तक ले जाने का निर्णय भी कर सकते हैं इस महीने, लेकिन यदि लंबे समय से दूरी या गलत फहमियां हैं तो उन्हें नजरअंदाज ना करें। मून कार्ड यही बता रहा है। ठीक है, कोई ना कोई कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे हर्मिट कार्ड भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप चुप है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, किसी बात को लेकर निर्णय में फंसे हुए हैं, एक्शन तो लेना है लेकिन निर्णय में फंसे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ज्यादा है आप। अब वो कंफर्ट जोन कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल्स की श्रेणी में कौन आते हैं? जिनकी लाइफ में अभी तक कोई आया ही नहीं, अभी तक आप लोग किसी रिश्ते में आए ही नहीं। ठीक है, नंबर 1 वो विडो है, विडोअर है, डाइवोर्सी है, ब्रेकअप हुए हुए 1 साल 1.5 साल हो चुका है, या आपको क्लोजर मिल चुका है पुराने रिश्ते में, ये सभी कहीं ना कहीं सिंगल की श्रेणी में ही आते हैं। इन सबके लिए ही यहाँ पे मैसेज है, विदेश या यात्रा के दौरान, ट्रैवल के दौरान किसी खास व्यक्ति से मुलाकात यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे 12th हाउस का कार्ड यही बताता है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बन सकता है, आप जहाँ रहते हैं वहां से बहुत दूर। ठीक है, एक सिटी से दूसरे सिटी हो सकता है। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। सोशल मीडिया या शिक्षा के माध्यम से कोई नया रिश्ता बन सकता है। ठीक है, कॉलेज फ्रेंड, ठीक है, बचपन का ही कोई फ्रेंड मिल गया या मिल गई। ओके, पुराना ही परिचित हो गया, सोशल मीडिया के माध्यम से मिलना। ओके, किसी पुराने मित्र के प्रति भावनाएं जाग सकती हैं। ठीक है, मैरिज लाइफ की बात करते हैं तो सकारात्मक रहेगा उनके लिए ये महीना। जीवन साथी का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। ओके, यदि पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था तो अगस्त में स्थिति सुधर सकती है पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रहा है, पुरानी चीज खत्म हो रही है। एकदम से तो सब सही नहीं हो जाएगा, चीज अगर बहुत खराब है तो वहां पर भी पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, काम का दबाव निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं काम का प्रभाव भी पड़ेगा। ओके, मैरिड कपल्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है, रिश्ते समय मांगते हैं। यदि आप अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के लिए समय नहीं निकालेंगे तो दूरी अपने आप बढ़ने लगेगी। संतान पक्ष की बात कर लेते हैं। एज अ कैप्रिकॉन पेरेंट्स, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई या करियर को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है कैप्रिकॉन्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे संतान सुख के योग भी बनते दिख रहे हैं। बच्चों के साथ समय बिताएं, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें और कोशिश करें वहां पे मतलब लॉजिकल और प्रैक्टिकल थॉट देने से बचे, सुने ज्यादा उन्हें। ठीक है, क्योंकि शायद आपके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत रहेगी उन्हें, तो यदि इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाते तो एटलीस्ट उन्हें सुने और समझे। विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा रहेगा ये महीना, विशेष रूप से जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट, लॉ, फॉरेन एजुकेशन। ठीक है, मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। यदि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी न्यूज का वेट कर रहे हैं, तो वहां पे अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। ठीक है, और इस डायरेक्शन के रिगार्ड अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, तब भी अच्छा रहेगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, लॉ, फॉरेन एजुकेशन। ठीक है, 17 अगस्त के बाद भाग्य का साथ और भी अधिक मिलेगा।
हेल्थ की बात करते हैं, सामान्य रहेगा, तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। ठीक है, यहाँ पे मुझे घुटनों में दर्द, बेसिकली हड्डियों की कमजोरी, कमर दर्द, गैस और पाचन, तनाव। लगातार बैठकर काम करने वालों को नियमित व्यायाम और स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए। अगर कोई स्वास्थ्य मामले चल रहे हैं आपके बहुत लंबे समय से, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। ठीक है, ये अगस्त और सितंबर का टाइम पीरियड थोड़ा ऐसा ही रहेगा कि हम चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, किया तो बाद में बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। ठीक है, परिवार की बात करते हैं। परिवार में भी सकारात्मक वातावरण रहेगा। ठीक है, माता पिता का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे, घर में कोई शुभ कार्य, जैसे कि मैंने आपको 3 ऑफ कप्स के माध्यम से ही बताया, या धार्मिक आयोजन हो सकता है। ठीक है, यदि संपत्ति से जुड़ा कोई मामला लंबित है तो उसमें धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि एक स्टक सिचुएशन अब अपने खत्म की ओर है। ओके, यहाँ पे धार्मिक यात्रा के योग बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है, लंबी यात्रा या तो धार्मिक यात्रा। यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो लोगों को सकारात्मक समाचार यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, यात्रा करियर और भाग्य दोनों के लिए लाभदायक होगी। ओके, तो यहाँ पे हम मून ऑरेकल से मैसेज निकालते हैं। मकर राशि, इस महीने आपकी सफलता का रास्ता किसी चमत्कार से नहीं बल्कि आपके अनुशासन से बनेगा। जितना धैर्य रखेंगे उतनी बड़ी उपलब्धि आपके हिस्से में आएगी। याद रखिए, समय हमेशा मेहनती लोगों की परीक्षा लेता ही है, लेकिन अंत में वही समय सबसे बड़ा पुरस्कार भी देता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अपने कर्म से समझौता मत कीजिएगा। ठीक है, सरेंडर टू द डिवाइन। कोई पेन आपसे नहीं सहन किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इस समय के लिए फिलहाल आपके लिए यही आंसर है, सरेंडर टू द डिवाइन। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, शो द वर्ल्ड द रियल यू। कहीं पे आप दब के रह रहे थे, ठीक है, आपकी पहचान नहीं आ रही थी सामने उभर के, आपकी आवाज आप नहीं पहुंचा रहे थे, चुप रह रहे थे कहीं पे, तो आप क्या है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये दिखाने का टाइम पीरियड है ये। ओके, यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन और इट्स टाइम टू टेक एक्शन ये भी दिखा रहा है कि थोड़ा सा मतलब थॉट में बने रहने से यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी में आना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ओके, जैसे कि रिस्क टेकर माने जाते हैं एरीज जो होते हैं, मेष राशि वाले जो होते हैं, रिस्क टेकर माने जाते हैं कि हार जाए वो भी अच्छा है, लेकिन बिना कोशिश किए, ठीक है, हार नहीं मानेंगे। वैसे तो आप भी नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि शनि की राशि है, कर्मठ और डिसिप्लिन आपका स्वभाव है, लेकिन फिर भी इट्स टाइम टू टेक एक्शन, सरेंडर टू द डिवाइन। कहीं ना कहीं ये सरेंडर टू द डिवाइन भी इट्स टाइम टू टेक एक्शन को ही दिखा रहा है कि अब आपके बस में नहीं है ये चीज, मत उसके अंदर और घुसिए। कुछ भी हो सकता है किसी कैप्रिकॉन के लिए, रिलेशनशिप एरिया हो सकता है, किसी आंसर का वेट कर रहे हैं, शायद आप किसी स्थिति के बदलने का वेट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सरेंडर टू द डिवाइन। आपके लिए फाइनल एडवाइस, 3 बातों को नहीं भूलना है आपको अगस्त के महीने में। जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक या करियर संबंधी निर्णय ना ले। ठीक है, दैट्स वाई द रीजन यहाँ पे करियर कार्ड के साथ 10th हाउस आया है ना, 10th हाउस के साथ पेशेंस का कार्ड आया है। ओके, रिश्तों में संवाद बनाए रखे, क्योंकि चुप्पी कई गलतफहमियों को जन्म देती है। स्वास्थ्य और दिनचर्या को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो अगस्त आपके लिए केवल अवसरों का महीना नहीं है, बल्कि ये वह समय है जहां आपके छोटे छोटे सही फैसले आने वाले महीनों में बड़ी सफलता का कारण बन सकते हैं। एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। घर परिवार से जुड़े किसी भी पर्सन को इग्नोर ना करें, लाइटली ना ले। ठीक है, स्पेशली मदर फिगर पर्सन, आपके अपने बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा उनको नोटिस करें। ओम उच्चारण करके हीलिंग का सहारा लेना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ नहीं कर सकते हीलिंग के लिए, ओम उच्चारण करें। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके चक्रास को, जो भी ब्लॉकेजेस है, हटाने में मदद करेगा। ठीक है, ब्रह्मांड की शांति को महसूस करें, मेडिटेशन शुरू करें। मैंने कहा ना, कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। 2 बार यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और इसी के साथ लाइट का कार्ड आना। परिवार को लेकर कोई तनाव चल रहा है, नहीं मिल रहा है आपको रास्ता, नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे यही कहूंगी कि मेडिटेशन करें ओम उच्चारण के साथ।
ठीक है। सुबह उठकर 5 मिनट ओम का उच्चारण करें। संकट मोचन, हनुमान जी के मंदिर में विजिट करना, ठीक है। वहां पे बैठने के लिए आसन आप दान कर सकते हैं, ठीक है। माचिस के डिब्बे आप दान कर सकते हैं, ध्वजा दान करना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, स्पेशली अगर एक्सीडेंट से रिलेटेड और घर में कोई नेगेटिविटी महसूस होती है ना, नजर लगने का कुछ सीन है, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना, ठीक है, मंगलवार को, डेली नहीं, मंगलवार शनिवार को, ठीक है। तो घबराए नहीं, आप सुरक्षित है। ओके, कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, और जिनके पीछे हनुमान जी हो, बजरंग बली हो, भाई उन्हें डरने की क्या जरूरत है। तो शरण में चले जाइए बजरंग बली के, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, हो सके तो बंदरों को चना गुड़ खिलाए मंगलवार के दिन, ठीक है। बहुत सारी बातें बता दी मैंने रेमेडीज के रूप में, कुछ भी कर सकते हैं आप, और ना मन हो तो ना कीजिए, ठीक है। तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों या गाय को गुड़ चना खिलाएं।